नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का ओरिजिनल पेपर, जो कि ये पेपर आप सबों का 21 फरवरी के एग्जाम में होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो पेपर है ये आप सबों को 2026 के एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखिएगा जरूर। तो सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से पेपर मिलेगा, विषय कोड देखने को मिलेगा। उनके बाद समय जो रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का दिया रहेगा। उनके बाद आप सभी का जो अंक रहेगा वह 80 नंबर का रहने वाला है और प्रैक्टिकल से आप सबों का 20 नंबर रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर मारना। इसी प्रकार से आप सभी को वहां पर भी पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वह दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दर्पण के आगे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 का डी नंबर, 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसका दुगुना बन जाएगा। तो यहाँ पे परावर्तित किरण का भी बनेगा और आपतित किरण का भी बनेगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। तो एक दर्पण मान लीजिए, एक ये मिरर है, आईना है, तो इस पे जो प्रकाश की चाल है वो सी है। तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा सी होगा, सिर्फ सी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, गोलीय दर्पण में करतालीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। करिकालीय जो त्रिपाटी होती है उसमें गोलीय दर्पण की किस दूरी से परिपाटी ली जाती है। तो ऑप्शन ए नंबर में फोकस दूरी से, या वक्रता केंद्र से, या ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें से किस में से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्रुव पे से ही लिया जाता है। कोई एक ध्रुव रहेगा, इस पे से हम लोग को क्या करना है, करातीय चिन्ह का कोई भी चीज परिपाटी यहाँ से लिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ध्रुव से लिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, सेम इसी प्रकार से आप सबों को बिहार बोर्ड में भी पूछने वाला है। ठीक ना, तो इसी प्रकार से आप लोग को टिक मारना है और आपका जो OMR सीट रहेगा उस पे आप सबों को सिर्फ रंगना है। ठीक ना, इस प्रकार से रंग देना है। चलिए 6 नंबर में देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है। जब जो प्रकाश है, मान के चलिए ये नॉर्मल में, नॉर्मल से जब भी ये हाई विरल माध्यम में जाएगा तो किस प्रकार से वह जाएगा। तो बढ़ेगी या घटेगी या समान रहती है या इनमें से कोई नहीं रहती है। तो यहाँ पे 6 का बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी हम प्रकाश को किसी विरल माध्यम में ज्यादा रफ्तार से भेजेंगे तो वह क्या होगा, तो वहां पे गति तेज होने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण जो है उसमें से कौन सी राशि बदलती नजर आती है। तो ऑप्शन ए नंबर में आवृत्ति, बी नंबर में तरंगदैर्घ्य, सी नंबर में रंग, डी नंबर में ए बी दोनों। इसमें से कौन सा ऐसा अपवर्तन के कारण जो राशि होती है वो बदलने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 7 का बी नंबर आ जाएगा, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य जो है ये आपको देखने को मिलेगा अलग अलग दिशा में, और प्लस में ये आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है, जिसे आप वेव लेंथ भी कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में है विच क्वांटिटी चेंज द ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आप सबों का जो एग्जाम है वो 21 फरवरी का ये जो है साइंस पेपर का एग्जाम है, तो आप लोग को जल्दी से जल्दी ये देखने को मिलेगा। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से लेंस की शक्ति को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम लोग लेंस की शक्ति को ज्ञात करेंगे। तो ये होता है क्या, F/2 होता है। तो F/2 होता है, तो इसको हम लोग को फोकस शक्ति में ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 का बी नंबर, 2D यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है।
अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में तेलीय कागज क्या होता है। तेलीय कागज मान के चलिए ये एक पेपर है, क्या है, पेपर है, इसको मान लिए एक पेपर है, तो इसको अच्छे प्रकार से समझिए। तो ये एक पेपर है, इस पे हम लोग क्या बोलता है लगाने के लिए क्वेश्चन, तो तेल लगी है कागज, इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को लगा लेते हैं, ऑयल लगा लेंगे। ठीक, इस पे हम ऑयल जो लगाएंगे, एक बात यहाँ पे एक गौर कीजिए, सबसे पहले ये एक पेपर है, ठीक, इसको हम लोग इस पार से उस पार देखेंगे तो दिखाई देगा, हाँ या नहीं, नहीं दिखाई देगा। ठीक, इसका तो ये कारण हुआ। अगर हम वही पेपर पर, यही पेपर पे अगर कागज पे तेल लगा देते हैं तो हम लोग को इस पार से उस पर स्पर्श दिखाई देखने को मिलेगा। यही पूछता है यहाँ पे, किस चीज के कारण ये इस पार से उस पार दिखाई देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पारदर्शक के कारण, या अपारदर्शक के कारण, या परभाषक के कारण, या इनमें से कोई नहीं के कारण। तो इसमें से तेल लगाएंगे इस तेलीय लगे कागज में, तो किस प्रकार का यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे आ जाएगा परभाषक के कारण, ये हमें देखने को इस पार से उस पार देखने को मिलेगा। ठीक, याद रखिएगा। आपको यकीन नहीं होता है तो आप लोग एक कागज लीजिए और सबसे पहले उसको बिना तेल लगाए हुए देखिए, तो इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा, और अगर उस पर तेल लगा देते हैं तो आपको इस पार से उस पार दिखाई देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, तो परभाषक उसमें परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर में दिया गया है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है, जो सूर्य से आती है, ठीक ना, तो इसकी जो प्रकाश की चाल जो होगी वो हमारे धरती तक आने में चाल की न्यूनतम में क्या होती है, तो न्यूनतम आने में तो जल में होती है, निर्वात में, कांच में, वायु में। तो ये हमारा निर्वात में से ही काम करेगा, ठीक ना, तो कांच में ही करेगा। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम सबसे ज्यादा कांच में होती है। अगर रिफ्लेक्ट हम लोग कांच में मारेंगे तो ज्यादातर वहां पे नहीं होगा, ठीक ना, इस सब में ज्यादा होगा। जल में भी ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्ट मारता है जल में। उनके बाद निर्वात में भी होगा और वायु में भी होगा, देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन मिनिमम इन क्या आ जाएगा, वैक्यूम ग्लास, ग्लास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान के चलिए मानव नेत्र कितना होता है, 2 होता है। ठीक, इस दोनों आंख पे बोल रहा है, भाग में मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन दोनों आंख में किस प्रकार से बनेगा। तो कॉर्निया के द्वारा बनेगा, या परितारिका के द्वारा बनेगा, या पुतली के द्वारा बनेगा, या दृष्टिपटल के द्वारा बनेगा। तो 11 का डी नंबर आ जाएगा, दृष्टिपटल के द्वारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग जो होता है वह क्या कहलाता है। तो नेत्र का ये जो है, मान के चलिए एक नेत्र है, इसका पारदर्शी अग्रभाग, ये बाहर वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, आइरिस कहलाएगा, या कॉर्निया कहलाएगा, या लेंस कहलाएगा, या रेटिना। ये तीनों चीज जो है ये आंख के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये रेटिना जो है ये आपका ये अग्रभाग कहलाएगा, ठीक, बाहर वाला भाग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है, कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो पेपर का एग्जाम है ये आप सबों का 21 फरवरी का पेपर का एग्जाम है, ठीक ना, जो कि विज्ञान पेपर है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा हम लोग कौन से लेंस के दोष को सुधारने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा निकट वाले, या दूर वाले, या जरा दृष्टि दोष वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा जरा दृष्टि दोष जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस को सुधारने में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारना है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर में दिया गया है, रेडक्स कोशिकाएं किसकी प्रति संवेदनशील होते हैं। तो रेडक्स कोशिकाएं जो होती है वह किसके प्रति संवेदनशील देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में रंग के कारण, या तेज रोशनी के कारण, या धुंधली रोशनी के कारण, या इनमें से कोई नहीं के कारण। तो किसके कारण देखने को मिलती है, 14 का सी नंबर आ जाएगा, धुंधली रोशनी के कारण, डिम जिसे लाइट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे घर में कभी काल डिम लाइट होता है, कभी काल हाई वोल्टेज आता है, वही चीज हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर में, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड जो होता है उसमें स्पॉट में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 15 का बी नंबर आ जाएगा। तो रोडक्स और कौन से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मारना है, ठीक ठीक।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर में। देखिए जो कि वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, जो कि ये जो पेपर है ये आप सभी का इंटरनेट पे जारी किया गया पेपर है, ठीक ना, जो कि आप सबों को ये जरूर पढ़ना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई, इसको टिक लगा ही लीजिएगा। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा उष्मीय प्रभाव पर काम करेगा, ठीक ना। तो ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो वर्क करेगा वह उष्मीय प्रभाव पर ही काम करेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर में, किस उपकरण में धन, धन मतलब पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव जिसे आप लोग प्लस के चिन्ह में कहते हैं, ठीक। एक होता है ऋण जिसे आप निगेटिव कहते हैं, जो होता है क्या, निगेटिव चिन्ह नहीं होता है। तो मतलब पॉजिटिव प्लस निगेटिव ये दोनों चिन्ह किस में नहीं होता है, ए मीटर में या वोल्ट मीटर में या कुंडली में या विद्युत सेल में। तो किन चिन्हों में नहीं होता, कुंडली में जो होता है ये चीज नहीं देखने को मिलेगा आपको। ए मीटर में भी पॉजिटिव निगेटिव देखने को मिलेगा इन तीनों में, और कुंडली में नहीं मिलेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट, वाट को डब्ल्यू से नोट करते हैं, के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड होता है, ये आप लोग जानते होंगे, जूल प्रति सेकंड वाट का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल प्रति सेकंड। इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, ठीक ना, याद रखिएगा। सब वीवीआई इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर जो होता है, विद्युत हीटर मान के चलिए आप भी ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम में एक हीटर लिए होंगे आप लोग। इस हीटर में जो इस बीच वाला जो दो गो छड़ देखे होंगे ये किस चीज का बना होता है, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, इस जो बर्ता है ये लाल कलर का बर्ता, ये जो तार का कुंडली होता है वो किस चीज का बना होता है। यहाँ पे आ जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा। द क्वाइल ऑफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हर्डर इज मेड ऑफ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जो कि वीवीआई इंपॉर्टेंट है। तो कार्य करने की क्षमता को, ऐसा ही मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। द अवेलेबिलिटी डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हम लोग कोई भी चीज में देंगे तभी हमारा ऊर्जा काम करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वीवीआई है 2026 के लिए। तो विद्युत धारा के चुंबकीय की प्रभाव को, विद्युत धारा एक अलग हुआ और इसमें चुंबकीय प्रभाव ही दे दिया। तो इसका जो खोज किया था वह आस्टेड ने किया था, आस्टेड, ऑस्टेड ने किया था, ऑस्टेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय जो बल रेखा की प्रकृति होती है वह वास्तविक होती है या काल्पनिक, तो काल्पनिक होती है, आपको हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन 23 नंबर में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जो कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आप लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है, ठीक। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को ये जो ऑब्जेक्टिव ये बताए हैं ये आप सबों का 21 फरवरी का ये पेपर का एग्जाम है, जो कि ये साइंस का है, ठीक ना, याद रखिएगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।